हल्का हो जाना। अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो तू हल्का हो जा। धनुष बोल पड़ा, अच्छा अब मैं हल्का हो जाऊं? कितना हल्का चाहती है? 1 आध कुंटल हो जाऊं? बोले 1 आध कुंटल ये उठा कहां पाएंगे, इतने सुकुमार हैं, कोमल हैं। अच्छा तो 50 किलो कर दूं? बोले ठीक 50 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। अच्छा 10-20 किलो? बोले इतना भी नहीं उठा सकते। 2-3 किलो? बोले इतने में भी असमर्थ है। क्यों? क्योंकि मैंने इन्हें फुलवारी में देखा था। ये फुलवारी में आए थे फूल तोड़ने के लिए, और फूल तोड़ते तोड़ते ही इनके मस्तक पर पसीना आ गया। भाल तिलक बिंदु सुहाए। तो जिनके मस्तक पर फूल तोड़ते तोड़ते पसीना आ जाए, भला वो इतना विकराल कठोर कोदंड तोड़ कैसे सकता है? इसलिए हे गंगा हो हरुआ रघुपति ही निहारी, मेरे रघुनाथ की कोमलता को देख करके तू हल्का हो जा। महाराज उस क्षण जिस समय संपूर्ण मिथिलापुरी व्यामोहित थी, विकल थी, तेहि क्षण राम मध्य धनु श्री रामभद्र ने धनुहा को उठाया, चारों तरफ दिखाया, और बिना अभिमान के बड़ी सहजता से उस कठिन को दंड को जैसे ही घुमाया, महाराज चटाक से प्रचंड तांडव करते हुए वह धनुहा 2 खंडों में विभाजित हो जाती है। तेहि क्षण राम बाध्य धनु को हरे भूधि घोर कठोरा, हरे भूधि घोर कठोरा, हरे भूधि घोर कठोरा, हरे भूधि घोर कठोरा। चारों खंबे बेकार होने लगी और एक ही बात हम कहते हैं क्या? तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुकुल में धनुया 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 तोड़ दिया रे। राजा जनक का प्रण उठवाया, राजा जनक का प्रण उठवाया, सब मिथिला का मन हर्षाया, सब मिथिला का मन हर्षाया, सब मिथिला का मन हर्षाया, मिथिला का मन हर्षाया। तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रामलला सरकार की। अरे थोड़ा जयकारा जोरदार लगाओ ना, बोले रामलला सरकार की। महाराज राम जी का विवाह हुआ तो दुखी हो गए क्या? अपने विवाह में तो खूब झूम करके नाचते हो, मेरे राम जी का विवाह हो रहा है तो थोड़ा और जोरदार जयकारा लगाओ, बोले रामलला सरकार की। जय हो जय हो। भगवान ने धनुष भंग किया, धनुष भंग होते ही विवाह संपादित हुआ। महाराज कैकेयी जी के कुमंत्र के कारण भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जहां पर केवल सबरी इत्यादि भक्तों का उद्धार करते हुए ठाकुर जी ने रावण के द्वारा जानकी जी का अपहरण करने पर
जाकर वंश समूल इसको नष्ट करके स्वयं पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के भगवान आकर के पुनः राम राज्याभिषेक में राम राज्य की स्थापना करते हैं। बोले राम लला सरकार की। परम ही पवित्र वंश यह श्री सूर्य वंश है, जिसमें भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। आइए अब हम सब चंद्रवंश की ओर अग्रसर होते हैं, जहां पर भगवान श्री श्याम सुंदर का प्राकट्य होता है। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः अस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा परीक्षित अब चंद्रवंश का वर्णन तुम सुनो। भगवान नारायण के ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के अत्रि और अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध और बुध के हुए पुरुरवा, जिन्हें ऐल भी कहा गया। महाराज इसी वंश में महाराज यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति, कृति जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का आगमन हुआ। आगे चलकर के इसी वंश में महाराज यदु, दुर्वसु, द्रुहि, अनु, पुरु, ये 5 भैया हुए। इनके पिता के द्वारा युवा अवस्था मांगी गई महाराज, तो इन्होंने मना कर दिया महाराज ययाति को। लेकिन एक पुरु नाम का बालक था, उसने अपनी युवा अवस्था अपने पिता को प्रदान की। इसलिए पिता प्रसन्न होकर के पुरु को तो आशीर्वाद देते हैं कि बेटा जाओ, तुम्हारा वंश फलता फूलता रहेगा और तुम्हारे यहाँ जितने होंगे सब चक्रवर्ती सम्राट होंगे। और अन्य पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे यहाँ कोई राजा होगा ही नहीं। तो महाराज यदु हुए, और यदु के यहाँ ही आगे चल करके महाराज आनक दुंदुभी हुए, जिनको श्री वसुदेव जी कहा गया। महाराज जब इनका जन्म हुआ ना, तो इनके जन्म होते ही आकाश में दुंदुभियां बजने लगी थी, इसलिए इनको आनक दुंदुभी कहा गया। नहीं देखा। इनके यहाँ 7 पुत्र, तो अन्य हुए 7वें पुत्र के रूप में भगवान शेषनाग ही दाऊ भैया के रूप में आए, और अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण ही श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर के आते हैं। महाराज इन्होंने 4 वर्ष